नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करेंगे अडानी की। हम सोच रहे थे आज कोई और विषय होगा, लेकिन आज फिर कहानी वहां पहुंच गई है। और वजह क्या है कि आप अगर अडानी ग्रुप के शेयरों को देखिए, पिछले पूरे हफ्ते देख लीजिए, आज फिर देख लीजिए, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कभी आसमान कभी ज़मीन, एकदम सी सौ, या जिसको बाजार की ज़ुबान में रोलर कोस्टर कहा जाता है, बिल्कुल वो हाल है। कब ऊपर चला जाएगा कब नीचे चला जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। आज का अगर आप हाल देखें तो अडानी एंटरप्राइजेज करीब 6% नीचे बंद हुआ है। अडानी ग्रीन में लोअर सर्किट है। और अडानी पोर्ट्स थोड़ा सा ऊपर गया है और 0.18% के सुधार के साथ बंद हुआ है। अडानी पावर 5% का अपर सर्किट। अडानी ट्रांसमिशन 5% का लोअर सर्किट। अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा नीचे और एसीसी थोड़ा सा ऊपर। और दूसरी तरफ एनडीटीवी पीछे कुछ दिन चढ़ा और आज फिर गिरा हुआ दिख रहा है। तो पूरे अडानी समूह का हाल ये है। और दिन में ये मैं क्लोजिंग दिखा रहा हूं आपको, और इस क्लोजिंग की वजह से अडानी समूह का जो टोटल मार्केट कैप है वो $10 बिलियन के नीचे आ गया है। 135 अरब डॉलर उनके मार्केट कैप में इरोड हो चुका है। तो लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं। साथ में एक ताज़ा खबर आ रही है कि अब यह कहा जा रहा है कि वो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में जो स्टेक लेने के लिए बोली लगाने जा रहे थे उससे भी पीछे हट रहे हैं। एक खबर यह है कि गौतम अडानी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कमबैक की। ये जो इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है मार्केट कैप में और व्यापार में परेशानियां पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से, तो एक दिखाई पड़ रहा है कि वो अपने, जिसको कहते हैं, बेल्ट टाइट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने कर्ज कम से कम हो सके, एक्सपेंशन प्लान्स पे रोक लगाया जाए। तो ये साथ में ये एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। खास तौर पे बाहर से जो खबरें आ रही हैं उसमें अब गौतम अडानी से ज़्यादा नाम उनके बड़े भाई विनोद अडानी का आने लगा है। यहाँ तक नाम आया कि साहब उन्होंने नाम बदलने की अर्जी दी अपने, जहाँ जिन कंपनियों के प्रमोटर के तौर पर रजिस्टर हुए थे। ये भी आया है कि उन्होंने किसी कंपनी का शेयर किसी दूसरी जगह किसी रशियन बैंक के पास गिरवे रखने की कोशिश की थी। और एक जो ताज़ा इल्ज़ाम आया है कि जो अडानी ग्रीन है, अडानी ग्रीन पावर, यानी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कारोबार के लिए बनी है, इसका पैसा कोयले के कारोबार में ट्रांसफ़र हो रहा था। और जो नॉर्वे के फंड ने पिछले दिनों अपना स्टेक बेचा, उसकी बड़ी वजह यही थी कि उसको ईएसजी नॉर्म्स का वायलेशन कहीं से पता चल रहा था और इस वजह से वो इसको बेच के निकल गए। तो ये तरह तरह की खबरें अडानी समूह से आ रही हैं। और इस बीच एक खबर ये आई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम अडानी समूह को अगर ज़रूरत होगी और पैसे की तो हम और पैसा देंगे। और वो उसके अपने कारण बता रहे हैं। उनको लगता है कि क्योंकि उनकी बैंकिंग रिलेशनशिप है। लेकिन अब इससे नए सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और बाजार में अभी तक अडानी समूह के साथ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और एलआईसी का नाम लिया जा रहा था, अब उन दोनों को ओवरशैडो करता हुआ आज दिन भर बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम चलता रहा। कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इन्वेस्टर्स अब ध्यान दें, देखिए चेयरमैन क्या कह रहे हैं। इस मुद्रा में एक तरह से खतरे की घंटी के अंदाज में ये बात हो रही है। और अभी सवाल सारे खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बात जरूर है कि अडानी समूह के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आज जो अडानी के शेयरों में गिरावट आई, साथ में सिप्ला में गिरावट आई। सिप्ला का एक अन्य कारण है, उसके एक प्लांट पर कुछ ऑब्जेक्शंस आए, उसकी वजह से उसमें गिरावट है। लेकिन इन सब की वजह से कहा जा रहा है निफ्टी 100 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे पहुंचे हैं। तो ये उथल पुथल अभी जारी है। ये मामला ठंडा नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी पूछ रहे थे कि भाई क्या अब अडानी और हिंडनबर्ग का मामला ठंडा पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये कम से कम बाजार के हाल देख के और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसको देख के ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है या निकट भविष्य में जाने वाला है। इस मसले पे यही कहना ठीक होगा इस वक्त। तो अभी इस मसले पे यही कहना ठीक होगा कि अपनी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं। और अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं या आपने निवेश कर रखा है तो फिर आपको अपने पैसे की फिक्र खुद करनी होगी। और उसके लिए अपना एक भरोसेमंद एडवाइजर आपके पास होगा तो थोड़ी आपको मदद मिलेगी। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।